वचन के लिए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी हमें अपने वचन को समझने की शक्ति प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं महान सामर्थी खुदा पवित्र आत्मा जी, आज हम जितना वचन सुने हमारे जीवनों में 100 गुना फल लेकर आए और हम इस वचन के अनुसार चलने वाले बन सकें। पवित्र आत्मा जी तो हमें अकल दे, बुद्धि दे, समझ दे, पवित्र आत्मा का जोर दे, ताकि जब हम तेरे वचन को सुने तो ये वचन हमारे जिंदगी से प्रभु यीशु उड़ने ना पाए, परंतु प्रभु यीशु ये 60 नहीं 70 नहीं पूरा 100 गुना फल लेकर आए और हम इसके अनुसार चलने वाले हैं। हर वो अंधकार की ताकत जो इस वचन को चुराने की कोशिश करती है, प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की आग के द्वारा वो गले और नाश हो जाए और हम तेरे वचन पे खड़े उतरे। प्रभु हम मांगते हैं खुदा यीशु के नाम से, सब बोलेंगे आमीन, हालेलुया। आइए सभी अपनी बाइबल को खोलेंगे फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय, फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय। फिलिपियों इफिसियों के बाद है, उसका 4 अध्याय, उसकी 6 और 7 आयत को कोई ऊंची आवाज से पढ़ दे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। वचन पढ़ेंगे आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना में और तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि जब तुम किसी चिंता में होते हो तो उस चिंता में डूबने के बजाय अगर तुम विश्वास में टिके रहो तो परमेश्वर उसके द्वारा आपकी समस्या में को हटाकर आपके जीवन में बड़ी कामों को करता है। हालेलुया। लेकिन आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर ये करना है, आपको चिंता में नहीं डूबना, क्योंकि जब आप चिंता में डूबते हो तो आप अपने जीवनों में बीमारियों को उत्पन्न करते हो। बाइबल कहती है चिंता करके तुम अपने बालों को क्या कर सकते हो? न जो श्वेत है उन्हें काले कर सकते हो, न काले है जो सफेद। चिंता करके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कईयों को आज चिंता होती है कि मेरे बच्चों का ये फीस, ये घर का मेरा खर्चा, ये मेरी प्रॉब्लम। क्या हम अपनी चिंताओं को करके क्या हम उस समस्या का हल कर पाते हैं? नो। लेकिन बाइबल का परमेश्वर ये कहता है कि तुम चिंता न कर, लेकिन तुम मुझसे प्रार्थना कर। जब तुम मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और ऐसी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी समझता भी नहीं है, और जब तू उन्हें समझेगा तो तू अपनी चिंताओं का समाधान करने पाएगा। हालेलुया। लेकिन अब हमें करना क्या है? हम चिंताओं में रहते हैं, और जब हम चिंता रखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम चिंता करके क्या कर लेंगे? हम अपने मसले को हल कर लेंगे। लेकिन चिंता करने से मसला हल नहीं होता। चिंता करने से आपकी बीमारी बढ़ती है, चिंता करने से आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है। चित्र आपको मिल गया? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिला? ढूंढ लीजिए आप इनको। तो बाइबल का परमेश्वर क्या बता रहा है? चिंता करने से हम अपनी प्रॉब्लम को दूर नहीं करते, परंतु चिंता करने से हम अपनी समस्याओं को बढ़ाते हैं, और वो समस्या हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम को लेकर आती है। लेकिन हमने क्या करना है? हमने चिंता नहीं करनी, परंतु हमने
परमेश्वर के सम्मुख आना है और प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि धन्यवाद के द्वारा हमारी सारी प्रॉब्लम क्या होती है, दूर होती है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मुझे तुम्हारा क्या नहीं चाहिए। कई लोग परमेश्वर को भेंटे देने की कोशिश करते हैं, कई अन्न बलि, परमेश्वर ने कहा ना मुझे तुम्हारे अन्न बलि चाहिए, ना मुझे तुम्हारे मेल बलि चाहिए, ना मुझे तुम्हारे दशवांश चाहिए, ना तुम्हारी भेंटे चाहिए, परंतु मैं क्या चाहता हूँ, तुम मुझे हृदय से धन्यवाद दो। जब तुम मुझे धन्यवाद दोगे तो मैं तुम्हारे धन्यवाद को कबूल करके क्या करूंगा, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। अब हमें करना क्या है कि हमें परमेश्वर के सम्मुख जाकर धन्यवाद की प्रार्थना करनी है उससे। जब हम धन्यवाद की प्रार्थना उससे करेंगे तो हमारी चिंताएं जो है वो दूर होंगी। चिंता करके हम अपनी एक घड़ी भी, प्रभु कहता है कि कल की चिंता न कर कि तू कल क्या खाएगा, कल क्या पिएगा, हाँ, कल क्या पहनेगा। कह रहा आकाश के पंछियों को देखो, वो ना तो बटोरते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, लेकिन फिर भी मुझे उनकी क्या है। तो कह रहा तुम्हें तो मैंने अपने स्वरूप में बनाया है, क्यों चिंता करी जा रही। कई ऐसे लोगों की गवाहियां हैं, मैंने बहुतों की गवाहियां सुनी है कि हम ऐसे हालातों में थे, हम इतनी परेशानियों में थे, हम इतने दिक्कतों में थे, लेकिन हम एक भी दिन भूखा नहीं सोए। परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। परमेश्वर कहता है कि मनुष्य को धनवान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझसे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, अगर तुम मेरा भय मानने वाले व्यक्ति हो, मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। मैंने आकाश के पंछियों के लिए सब चीजों का इंतजाम किया है, तो तुम तो मेरे बेटे बेटी हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए चिंता मत करो, मुझे तुम्हारा ख्याल है। हम चिंता करें प्रभु कैसे होगा, प्रभु कैसे होगा। अब मैं तो जब चोर उस दिन आए, जब चोरी हुई मोटर, तो सुबह 5 बजे के करीब मुझे मैडम ने बताया कि लगता है शायद हमारे घर में चोरी हो चुकी है, मोटर लेके जा चुके हैं, क्योंकि गेट बाहर से खुला हुआ है। अब मैं सुबह उठा एक बार में तो मुझे भी बहुत झटका लगा, लेकिन फिर फादर साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, उनको कुछ मत कहना, जिन्होंने चोरी करी है परमेश्वर के नाम तो उन्हें आशीष ही देना। हालेलुया। कई हमारे पड़ोसियों में आके कई लोग, अरे हमारे भी आए थे चोरी करने, ये हो जाए, उनका वो हो जाए, ये हो जाए, फलाना हो जाए, ढिंगाना हो जाए। मैं शांत, कुछ नहीं कहना। हालेलुया, कुछ नहीं कहना किसी को, कोई बददुआ नहीं देनी। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हारे मुंह को श्राप देने के लिए नहीं, परंतु आशीष देने। क्या तुम एक घड़े से 2 तरह के पानी निकाल सकते हो, एक से खारा और एक से मीठा। कह रहे तुम उसी से ही तुम परमेश्वर का धन्यवाद दियो, और उसी से तुम श्राप, उसी से तुम गालियां, उसी से तुम निंदा कह रहे नहीं कर सकते। या तो तुम इससे बुराइयां कर लो, चुगलियां कर लो, निंदा कर लो, या तो तुम इससे परमेश्वर की महिमा कर लो। हालेलुया। कह रहे एक ही चीज होगी, 2 चीज नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुम कह रहे हो कि मैं प्रभु का धन्यवाद भी करते रहूं और दूसरे को देखकर तुम्हें जेलसियां भी हो रही है, बुराइयां भी हो रही है, चुगलियां भी हो रही है, निंदाएं भी हो रही है, प्रभु कह रहे हैं ये 2 चीजें मन नहीं चलेंगे, ये जो नकाब है इसे अपने ऊपर से उतारना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन मेरे भाइयों बहन, परमेश्वर यहाँ पर हमारे को चिंता के बारे में बताता है। कह रहे हैं कि तू चिंता ना कर मेरे बेटे, मेरी बेटी, मुझे तुम्हारा ध्यान है, क्योंकि जब मैंने तुझे माँ के गर्भ से पहले रचा था ना, तो मैंने तेरी सारी चीजों का इंतजाम पहले कर लिया था। क्या जब हव्वा और आदम को परमेश्वर ने बनाया, तो क्या हव्वा और आदम को ये पता था कि हमें भोजन की जरूरत पड़ेगी? पता था उन्हें? उनको पता था कि हमें कपड़ों की। जब उन्होंने पाप किया, उनको कपड़े किसने पहनाए? भक्तों के कपड़े किसने पहनाए? उनको बनाता प्रभु ने पहनाए। जब आदम क्या था, जब परमेश्वर ने पूछा आदम कहाँ है तू? प्रभु मैं तेरा शब्द सुन के डर गया था, क्योंकि मैं क्या हूँ? मैं नंगा हूँ। प्रभु ने कहा किसने बताया तुझे नंगा है तू? प्रभु जो आपने मुझे जीवन साथी दी है, इसने खुद भी फल खाया, मुझे भी खिलाया, और हम जान गए हैं कि हम नंगे। प्रभु ने कहा अब तुमने मेरे विरुद्ध पाप किया है, इसलिए अब तुम यहाँ से निकलना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम कौन सा फल खा लो? अमरता। कहीं ऐसा ना हो कि तुमने भले और बुरे का फल खा लिया है, अब तुम जीवन का भी फल खा लो और फिर तुम्हारे जीवन में कभी खत्म ही ना हो। इसलिए परमेश्वर ने वहां से निकाला और उन्हें कपड़े पहनाए। कहाँ के?
भक्तों के कपड़े बनाते। तो परमेश्वर अगर कभी होती उनके अंदर परमेश्वर को उनकी चिंता ना होती तो परमेश्वर ने कहा, देख आदम, ये जो छोटे छोटे बीज वाले जो पौधे हैं ना, ये मैंने तेरे लिए बनाए। ये जितने जीव जंतु हैं ये सब कुछ मैंने तेरे लिए बनाए हैं, तू इनके ऊपर क्या करे, अधिकार रखे। कभी परमेश्वर ने जब आदम की वाटिका में से निकाला, परमेश्वर ने कहा जाओ बढ़ो और फूलो फलो और पूरी पृथ्वी के ऊपर फैल जाओ। हालेलुया। क्या परमेश्वर को चिंता ना होती तो वो इंतजाम करता हो? परमेश्वर को सब कुछ चिंता है, बस हमें जरूरत क्या है? हमें जरूरत है घुटनों पर आने की। परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है? तुम्हारी प्रार्थनाएं विनती के साथ, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र है। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते। हालेलुया। समझ पा रहे आप हमारी बात? बाइबल में लिखा है कि तेरी जो प्रार्थना है वो विनती के साथ हो। ये नहीं प्रभु दे दे, अगर नहीं देगा तो नहीं मानूंगा, नहीं आऊंगा तेरे भवन में। कई लोग परमेश्वर से क्या करते हैं? शर्त करते हैं, अगर देगा तो आएगा, नहीं देगा तो। और फर्स्ट टाइम आते हैं चर्च में, और फर्स्ट टाइम में उनको क्या चाहिए? हीलिंग चाहिए। फर्स्ट टाइम में उनको अपना कर्जा उतरना चाहिए। जबकि प्रभु अभी वो विश्वास में आया है और प्रभु अभी चेक करना शुरू कर रहा है, क्या ये तो फायदे के लिए आया है या इसका प्रेम बड़ा है। और अभी प्रभु उनको देखता ही है, जानता ही है उससे पहले ही। अरे मेरा तो काम हुआ नहीं, संडे मैंने तो बहुत सुना था, वो बहन जी कह रही थी, वो कह रही थी चर्च में ये होता है वो होता है, फलाना और ठिकाना, मेरा तो कोई काम हुआ मैं नहीं आऊंगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? जब तुम्हें परमेश्वर के सामने आनी, अपनी प्रार्थना को विनती के साथ, घमंड के साथ नहीं, किसके साथ? विनती के साथ। विनती के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करना है, मतलब विनती के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होना है। वहां पे क्या लिखा है? विनती के साथ परमेश्वर के उपस्थित की जाए क्या? हमारी प्रार्थना। जब हम विनती के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे अपनी प्रार्थना को लेकर कि प्रभु मेरी ये प्रार्थना है, प्रभु मैं तेरी आत्मा में बढ़ना चाहता हूँ, मैं तेरे कार्यों में बढ़ना चाहता हूँ, प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर। प्रभु कहता है जब तुम बुरे माँ बाप होकर अपने बच्चों को भली वस्तु देना जानते हो, मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों ना तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के कोने कोने तक क्या बन जाओगे? परमेश्वर के गवाह बन जाएंगे। जब पवित्र आत्मा आता है तो सब कुछ आता है, समझ का आत्मा भी आता है, ज्ञान का आत्मा भी आता है और काम भी होते हैं। जब पवित्र आत्मा है ना चेलों के ऊपर, तो पतरस और यूहन्ना भवन में जा रहे हैं, लंगड़ा देख रहा है, देख रहे हैं, अच्छा सोना चांदी तो हमारे पास नहीं, लेकिन जो हमारे पास है वो हम तुझे दे देते। क्या आया? पवित्र आत्मा आया उनके पास और कहा यीशु के नाम से चल, उठ फिर चल। और उसी समय उसके टखनों में बनाया, वो उछलता है, दौड़ता है, प्रभु की महिमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, जब हमें परमेश्वर के सामने जाना है, परमेश्वर के सम्मुख, तो अपनी विनतियों को परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ लेकर आना है। फिर लिखा है 7वीं आयत में, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से, कहां से? सारी समझ से, सारी समझ से परे है। कौन सी सारी समझ से परे है? वो शांति परमेश्वर की सारी समझ से परे है जो परमेश्वर कहता है, वो कहता है जो शांति मैं तुम्हें दिए दूंगा वो संसार तुम्हें नहीं देगा। ये चाहिए पल भर की शांति, ले लो, महंगा सा महंगा ले लो, 1 दिन 2 दिन हफ्ता महीना, शांति खत्म हो गई। गाड़ी चाहिए, ले लो, महीना 10 महीना, है ना, कुछ समय चलाई, शांति खत्म हो गई। ये शांति नहीं है, ये अभिलाषाएं हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है जो शांति मैं तुम्हें दूंगा वो शांति कभी खत्म नहीं होगी, वो हमेशा तुम्हारे अंदर बरकरार रहेगी। वो एक अलग शांति है, वो संसार से परे रहने वाली शांति है। वो इन चीजों की मांग नहीं करेगी, वो परमेश्वर की आत्मा की मांग करेगी। हालेलुया। वो परमेश्वर की आत्मा की मांग,
वो परमेश्वर के वरदानों की मांग करेगी, वो परमेश्वर की महिमा करने की मांग करेगी आप पे। वो शांति है, वो इन कूड़े कबाड़ चीजों को नहीं मांगेगी। परमेश्वर की नजर में क्या है? ये कूड़ा कबाड़ है, धन दौलत पैसा सब कुछ कूड़ा है प्रभु की नजरों में। मैंने आपको बताया ना शब्द उपदेशक की पुस्तक में क्या लिखा है? सुलेमान कहता है व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है पृथ्वी के ऊपर। पैसा होना, पैसा कमाना, ये फलाना ढिकाना, अगर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं है सब कुछ व्यर्थ है। इसीलिए अगर हमें परमेश्वर के सामने हम विनतियों के साथ जाएंगे तो लिखा है उसकी शांति, वो शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या कर देगी? सुरक्षित कर देगी। हालेलुया। मतलब वो शांति आपके अंदर ठहर जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का दास आज खुदावन यीशु के नाम से वो शांति आपके जीवन में मांग लेता है। हालेलुया। अब वो शांति आएगी कैसे हमारे जीवन? वो शांति आएगी कैसे? क्या आपको विश्वास है कि वो शांति मेरे जीवन में आ जाएगी? अगर आप इसकी 13वीं आयत को पढ़ो तो वो शांति आपके जीवन में आएगी। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर दे सकता हूँ। हालेलुया। जो आपको सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ क्या कर सकते हो आप? क्या कर सकते हो प्रभु में जो आपको प्रभु सामर्थ देता है? परमेश्वर को सामर्थ। आप अपने घुटनों पर आ सकते हो, आप फास्टिंग में जा सकते हो। जब आप फास्टिंग में जा सकते हो, जब आप घुटनों पर आ सकते हो, आप स्वर्ग में बहुत कुछ हिला सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना, जब आप घुटनों पर आते हो, फास्टिंग में जाकर आप स्वर्ग में बहुत कुछ हिलाते हो। वहां पर कुछ ना कुछ हलचल मचने लग जाती है, वहां पर कुछ ना कुछ होने लगता है। और वो परमेश्वर जो आपको शक्ति प्रदान करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है, आप उसमें सब कुछ कर सकते हैं। आप विनती कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, घुटनों पर आ सकते हैं, फास्टिंग में जा सकते हैं, और आप बड़े बड़े गढ़ों को यीशु के नाम से ठार सकते हैं, क्योंकि खुदावन ने आपको सामर्थ्य दी है। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने डैनियल ने घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू करी तो परमेश्वर ने क्या किया? शेरों के मुंह को। हालेलुया। किसने दी उसे सामर्थ्य? किसने दी उसे सामर्थ्य? परमेश्वर ने दी। आपको पता है डैनियल ने को परमेश्वर ने एक वरदान दिया था। क्या वरदान दिया था आपको पता है? सबको मैंने ये वचन सिखाया हुआ आपको। परमेश्वर ने डैनियल को एक वरदान दिया था, सपनों का अर्थ देखने का। हालेलुया। अब बाइबल बताती है राजा नबूकदनेस्सर का बेटा जब एक दर्शन को देखता है तो वो उससे एक मांग करता है कि अगर तूने ये जो हाथ जो दीवार के ऊपर आग से लिख रहा था, अगर तू मुझे इसका अर्थ बता देगा तो मैं तुझे क्या करूंगा? तुझे कुछ दूंगा। क्या दूंगा पता है? कि मैं तेरी पदवी को बढ़ा दूंगा और तेरे गले के अंदर सोने की कंठमाला और तुझे शाही कपड़े पहनाऊंगा। अब आपको पता है वो क्या कहता है? हे राजा, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे परमेश्वर ने जो मुझे वरदान दिया है, भेदों को खोलने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। और वो इस भेद को खोलेगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है उसके बाद वो परमेश्वर की अगुवाई से उसके सपने का, उसके उस हाथ के लिखे हुए का अर्थ बताता है। हालेलुया। और राजा को क्या करता है? शाही कपड़े देता है, उसको सम्मानित करता है, उसकी पद को बढ़ाता है, उसके गले में वो माला डालता है। हालेलुया। परमेश्वर जिसने आपको सामर्थ्य दी है, जब आप घुटनों पर आकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके लिए बड़े रास्ते खोलता है। हालेलुया।
डैनियल दिन में 3 बार घुटने में आता था। खिड़की के सामने जो यरूशलेम को खुलती थी, उस खिड़की पर आकर रोज प्रार्थना करता था। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दी, उसको वो बल दिया, और वो बल के द्वारा परमेश्वर के भेदों को खोलने पाया। वो हालेलुया जो परमेश्वर ने दिए। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको ये बात बताऊं, चिंताएं ना करें। चिंता करके आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चों की चिंता, मेरे बच्चों के स्कूल की चिंता, घर के खर्चे की चिंता, ये फलाना ठिकाना, ये कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, कैसे उतारेंगे, कब क्या करेंगे, ये आपके कानों में एक ही बैरी है जो आपके कानों में बार बार आवाज मारता रहता है। अरे कैसे होगा, महीना आ रहा है, कैसे उतरेगा, देख देखते अब तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, हार चुके, तो टूट चुकी है, परेशान हो चुकी है, क्या कहें, परमेश्वर में दम नहीं। बहुत सारी वो आपके कानों के अंदर, आपके मन के अंदर नेगेटिव बातें भरता रहता है और आपके मन को करता रहता है कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, एक तो बर्बाद होता जा रहा है, चला ये होता जा रहा है, वो होता जा रहा है, अब क्या करेगा। वो एक ही चीज कहता है ताकि आपका ध्यान वो परमेश्वर पे से क्या कर दे, हटा दे, और आपकी लाइफ क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, ताकि आप घुटनों पर जाना छोड़ दे। बंद कर दे। याद रखिए, शैतान एक ही चीज चाहता है आपको परेशान करके। उसे आपको परेशान करके कोई मजा नहीं आ रहा कुछ। वो एक ही चीज चाहता है, जब आप परेशान होंगे आपका ध्यान क्या होगा, आपके मन के अंदर एक बेचैनी हो जाएगी। और जब मन के अंदर एक बेचैनी होती है, कुछ अच्छा लगता है। कोई आपको बोले रोटी खा लो, खाओगे आप? कोई आपको बोले प्रार्थना करोगे? जब मन परेशान होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ करने को दिल नहीं करता। बल्कि सर के ऊपर एक पट्टी और आ जाती है, सनी देओल वाली, है ना? बहुतों को देखा मैंने, उमर सिस्टर को पास्टर आती है ना, आती है ना, सर के ऊपर एक पट्टी जरूर आ जाती है, बैठ जाते सर बांध के, टेंशन हो गई। लेकिन याद रखना, उसका एक ही प्लान है कि आप अपनी प्रार्थनाओं को छोड़ दें, आप घुटनों पर आना छोड़ दें, आप विनती करना छोड़ दें, और आपके वो मन में जो परमेश्वर अलग शांति देना चाहता है, वो आपकी शांति को खराब कर दे। लेकिन जितना आप प्रार्थना में जाओगे, जितना आप विनतियों में जाओगे, जितना आप धन्यवाद के साथ जाओगे घुटनों पर, परमेश्वर आपकी शांति को बरकरार रखेगा, और वो शांति आपके जीवन से निकलकर दूसरों के पास भी जाएगा। लोग कहेंगे, कैसे तेरे अंदर इतनी शांति है, क्या करता है तू, कौन है तेरा परमेश्वर? जब वो जानेंगे तो वो भी कहेंगे, मैं भी चलकर देखूंगी। हालेलुया। आपको पता, आज उस बंदे को लड़की वाले देखने आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस बंदे को लड़की वाले देखने आए हैं। कब उसकी शादी भी हुई है, काफी टाइम से परेशान है। कितने संडे आए वो भी? 2 संडे। उसको लड़की वाले देखने आए। प्रभु का धन्यवाद। मैंने तो ये बोला, मैंने देख लिया, ये परमेश्वर का हाथ है। वो कह रहा है कि कई सालों से मेरे रिश्ते की बात नहीं चल पा रही, जो मुझे देखकर दूर से देखकर भाग गया। जब जब मुझे शैतान के सपने आते, मैं डिस्टर्ब हो जाता। मैंने कहा परमेश्वर तेरे बंधनों को तोड़ रखा है, और वो मुझे बेहतर करता बात मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। आज मुझे लड़की वाले देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप घुटनों पर आ जाओगे, हर वो बंधन, हर वो श्राप जो शैतान ने आपकी जिंदगी में दिया है, वो आपके घुटनों के नीचे टूट जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या समझते हैं घुटनों पर आने को? याद रखना, घुटनों पर आने वाले व्यक्ति साधारण नहीं है, क्योंकि जब जब आप घुटनों पर आओगे, आप कुछ ना कुछ बदल रहे हो। घुटनों पर आना बहुत मुश्किल है, समझ रहे आप? घुटनों पर आना बहुत मुश्किल है। आपको अपने टाइम को छोड़ना पड़ेगा, अपनी परिस्थितियों को कुछ साइड पे रखना पड़ेगा, अपने घर के काम छोड़ने पड़ेंगे, अपने फोन को साइड रखना पड़ेगा, जो 2-2 मिनट बाद
बसता रहता। इन सब चीजों को साइड करके फिर अपने आप को अपने घुटनों पर लेकर आना पड़ेगा। और जब आप घुटनों पर ले आए तो याद रखना उसके बाद दवाइयां आनी शुरू हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, ज्यादा बड़ा प्रचार नहीं करता हूँ और नहीं करूंगा। याद रखना, परमेश्वर एक ही बात कह रहा है, चिंता ना मत करें, चिंता मत करें, छोड़ दे उस पर, उसको आपका ध्यान है। आपको बस एक ही चीज करना है, आपको परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को विनती के साथ धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के सम्मुख लेकर आनी है, परमेश्वर के सामने लेकर आनी है, घुटनों पर आते हुए। और जब आप घुटनों पर आकर उसके सामने अपनी विनतियों को लेकर आएंगे, वो आपके जीवन में वो शांति देगा जो संसार से परे है। संसार उसके लिए आज पहाड़ों पर जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, रोड पर लेट लेट कर मन्नतें मांग रहा है, नंगे पैर चल चल के मन्नतें मांग रहा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे घुटनों के द्वारा दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझे ऐसे दे दूंगा। और जब वो शांति आएगी ना हमारे जीवन में, हमारे परिवार के लोग, हमारे घर के लोग सब आएंगे। हालेलुया, सब आएंगे, सब आपकी उस खुशी में, उस शांति में से भागेंगे। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको शांति दे चुका है। उसने कहा है मैं अपनी शांति तुम्हें दिए देता हूँ, ये संसार तुम्हें ना देगा परंतु मैं तुम्हें दे चुका हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा कर चुका है। परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे। परमेश्वर की महिमा। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस।